हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो कि बेस्ड हैं आपके बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय, यानी बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जिसको हम लोग एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बोलते हैं। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने ही आपका फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, खोजा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट बैक्टीरियम एमंग दीज इज अ, जो लार्जेस्ट आपका बैक्टीरियम है वो कौन सा है। तो इसमें आपका शेप के आधार पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 स्पाइरुलम। स्पाइरुलम जो है वो आपका लार्जेस्ट बैक्टीरियम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द टर्म माइक्रोब वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो माइक्रोब टर्म है वो फर्स्टली आपका किसने यूज़ किया था। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, सी डिलॉट। सी डिलॉट ने आपका सबसे पहले जो आपका माइक्रोब टर्म है इसको यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फ्लैजिलिन मोनोमर रोज दैट मेक अ फ्लैजिलम, यानी फ्लैजिलिन मोनोमर की कितनी रोज होती हैं आपका फ्लैजिलम के निर्माण में। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 8। फ्लैजिलिन की आपका 8 रोज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आफ्टर कलरिंग विथ ग्राम स्टेन ए बैक्टीरियल सेल जनरली अपीयर्स। ग्राम स्टेन जो ले लेते हैं वो आपके कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम स्टेन के बाद जो ग्राम स्टेन है वो आपका किस टाइप का एक प्रकार से अपीयर करते हैं, कलर। तो वो कलर जो होता है आपका वो होता है डीप पर्पल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डीप पर्पल। नेक्स्ट पे, द फ्लैजिलम इज मोस्ट इंटायरली मेड अप ऑफ। फ्लैजिलम जो है वो किससे मिलकर के बना होता है। तो राइट आंसर मोस्ट इंटायरली मतलब एक मैक्सिमम जो आपका अमाउंट में जो होता है वो आपका होता है प्रोटीन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रोटीन्स। नेक्स्ट है, द विब्रियो कॉजिंग कॉलरा वाज डिस्कवर्ड बाय। कॉलरा को आपका जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो होता है आपका विब्रियो कॉलेरी। तो इसमें जो आपका इस विब्रियो कॉलेरी को जो डिस्कवर करा था वो डिस्कवर करा था आपका कोच ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कोच। तो है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, विटेकर प्लेस्ड बैक्टीरिया इन फॉलोइंग किंगडम। विटेकर ने जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें आपका था मोनेरा, फर्स्ट आपका मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड था आपका फंगी, फिर उसके बाद फोर्थ था प्लांटी और फिर फिफ्थ था आपका एनिमेलिया। तो इसमें जो आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसमें जहाँ बैक्टीरिया प्लेस थे वो था आपका मोनेरा में। जो आपका फर्स्ट इनका किंगडम था मोनेरा, उसी में इन्होंने बैक्टीरिया को रखा था। तो हैं नेक्स्ट पे, द अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट ए ड्रॉप ऑफ वाटर। एक बूंद पानी में मैक्सिमम कितने आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 5 × 10⁹ इतने बैक्टीरिया आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन अ बैक्टीरियम इज अबाउट। जो बैक्टीरियम है इसमें आपका प्रोटीन्स कितने परसेंट होता है, तो जो प्रोटीन्स का परसेंट होता है वो होता है ऑप्शन 4, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन अ बैक्टीरियम इज। बैक्टीरियम में जो आपका न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज होता है वो कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 4.5। ये आपका प्रोटीन और बैक्टीरिया का परसेंटेज जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4.5% लगभग आपका बैक्टीरिया होता है, 4.5% आपका बैक्टीरिया में न्यूक्लिक एसिड होता है और 21% होता है प्रोटीन्स। तो इसको आप 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, इससे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल। कौन कौन से आपके केमिकल यूज होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका म्यूरिन, ये तो प्रेजेंट रहता है। सेकंड है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी आपका होता है। नन ऑफ दीज नहीं होगा। राइट आंसर आपका जो आएगा मोर परफेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि ये और भी दोनों प्रेजेंट हैं। राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका ए स्टेफाइलोकोकस इज। स्टेफाइलोकोकस क्या है। स्टेफाइलोकोकस जो है ये आपका इस शेप को दे करके दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लस्टर ऑफ स्फीयर्स, क्लस्टर्स ऑफ स्फीयर्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट सुटेबल पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज अराउंड। जो मोस्ट आपका सुटेबल जिस पे आपका बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रोथ करते हैं वो आपका कौन सा आपका पीएच है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, pH 7। pH 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी आपका ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये जो है आपका परफेक्ट आपका सुटेबल pH होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पे द बैक्टीरियम इर्शिया कोलाई इज अ। जो बैक्टीरियम इर्शिया कोलाई है वो कैसा होता है उसका नेचर। तो बैक्टीरियम जो इर्शिया कोलाई है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ का मतलब होता है एन ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी केमिकल से प्राप्त करते हैं, यूज मतलब उस केमिकल से यूज लेते हैं आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे मैनी बैक्टीरिया बियर माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, दीज आर कॉल्ड। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एक आपका फ्लैजेलम इस टाइप से गया होता है और बहुत से माइन्यूट स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके निकले होते हैं इसकी सेल वॉल पे। तो इनको क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पेलाई। नेक्स्ट पे ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय। जो ट्रांसडक्शन है बैक्टीरिया में वो आपका मेडिएटेड किसके थ्रू मेडिएटेड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फेज वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका यर्सीनिया पेस्टिस इज कॉजल ऑर्गेनिजम्स फॉर द डिसीज कॉल्ड। यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो आपका इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, इससे मतलब कौन सी एक प्रकार से डिसीज़ होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, प्लेग। डिसीज़ कास्ट करता है वो आपका है
प्लेग। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जो है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू होती है, कि बैक्टीरिया है। इसके अलावा लेप्रेसी जो है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया से होती है। और कॉलरा जो है वो आपका होता है विब्रियो कॉलरी। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेग। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गोनोरिया इज काज्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरियम। गोनोरिया जो आपका कास्ट होती है वो किस बैक्टीरियम के थ्रू कास्ट होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नेसीरिया। अब ये जो गोनोरिया है ये एक प्रकार से पेनफुल एक इन्फेक्शन या पेनफुल आपका एक फीलिंग होती है, यूरिनेशन। इसमें जो आपका सिम्टम होते हैं जब यूरिन रिलीज करते हैं बहुत पेनफुल होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्चार्ज होता है इस डिसीज़ में आपका थ्रू पेनिस और वेजाइना के थ्रू। तो ये आपका एक डिसीज़ है जो जेनेटिक ऑर्गन जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें आपका काज्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिट्रस कैंकर इज काज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय अ स्पीसीज ऑफ। तो सिट्रस कैंकर जो कि आपका बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये आपका जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे खासकर नींबू लेमन वगैरह जो हैं इनमें देखिए ब्राउन कलर के स्पॉट्स जो होते हैं यही आपके कहलाते हैं सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर जो है वो आपका काज होती है ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। ज़ैंथोमोनास सिट्राई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट आपका टेरामाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसीस। टेरामाइसिन जो है वो आपका किस स्पीसीज स्ट्रेप्टोमाइसीस की किस स्पीसीज से आपका फॉर्म्ड होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका द एंटीबायोटिक नियोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरियम। द एंटीबायोटिक नियोमाइसिन ये ऑब्टेन्ड। अब ये नियोमाइसिन किस बैक्टीरियम से ऑब्टेन्ड होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राडेई। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड फीवर आपका किससे कॉज्ड होता है? तो वो होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से आपका ये कॉज्ड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है वन ऑफ द यूजफुल एक्टिविटी ऑफ सेवरल बैक्टीरिया इज। अब बैक्टीरियों की जो है आपका यूजफुल एक्टिविटी क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन ये तो है ही, नाइट्रिफिकेशन भी करते हैं, ऑपरेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। यानी आपका जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो आपका एक प्रकार से बैक्टीरिया ही उसको ऑपरेट करते हैं, इसी से आपका एक्टिविटी होती है, तभी आपका जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम। कौन जो है आपका डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सम डिसीज काज्ड बाय बैक्टीरिया आर।
तो बैक्टीरिया के थ्रू फर्स्ट वाला में आपका मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, ये आपका प्रोटोजोवन है तो ये नहीं होगा। टिटनस बैक्टीरिया है, टाइफाइड, ये जो आपका ट्रिपल टी डिसीज़ हैं ये आपका बैक्टीरिया के थ्रू ही कॉज्ड होती है। टिटनस, तो टिटनस आपका जो होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, और ट्यूबरकुलोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय अ माइक्रोब। इनमें से कौन सी डिसीज है जो आपका माइक्रोब के थ्रू कॉज्ड होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वॉपिंग कॉफ। वॉपिंग कफ। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय ए बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड। जो आपका DNA का ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया में, वन बैक्टीरिया से अनदर में इन बाय द बैक्टीरियोफेज, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट है ए फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज। फ्री लिविंग जो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया पूछा गया है, तो एनारोबिक बैक्टीरियम जो है वो आपका हो जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एनारोबिक जो आपका फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरियम है वो है आपका ऑप्शन 2 क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो एनारोबिक है, और राइजोबियम जो है ये आपका सिम्बायोटिक एरोबिक बैक्टीरियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें कौन जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड है। इसमें अगर आप ऑप्शन देख लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडियम से कॉज्ड होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिफिलिस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है आपका बैसिलस। नेक्स्ट है बैक्टीरिया वोज सेल हैज़ ओनली अ सिंगल कर्व इज नोन एज। सिंगल कर्व मीन्स आपका कॉमा शेप। तो कॉमा शेप जो होता है वो होता है विब्रियो। विब्रियो कॉलरी बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट है बैक्टीरिया विच डायरेक्टली कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कॉल्ड। तो ये आपके कहलाते हैं ऑप्शन 2 नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज। जो बैक्टीरिया की जो रेस्पिरेशन साइट है वो क्या है। तो ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आपका फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ। फूड पॉइजनिंग आपका किसी के इन्फेक्शन से कॉज्ड होती है। राइट आंसर ऑप्शन 4 क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। आते हैं नेक्स्ट पे। म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। म्यूरेमिक एसिड जो है किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। योगर्ट क्या प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आपका लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस ओनली, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बोथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये दोनों जो है आपका
योगर्ट में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका बॉटुलिज्म इज कास्ट बाय। बॉटुलिज्म जो होता है वो आपका कास्ट होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। बॉटुलिनम से ही आपका याद आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ते हैं नेक्स्ट पे, माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया इज नॉट पोसेसिंग। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से किस में डिफर होता है? तो इसमें आपका जो माइकोप्लाज्मा है इसमें आपका सेल वॉलिंग होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेल वॉल। नेक्स्ट है सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द फूड ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स इज। जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो आपका जो भी खाते हैं हर्ब्स वगैरह, तो उसमें आपका सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो ये आपका डाइजेस्ट बाय अ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये ठीक है। डाइजेस्ट बाय अ एनिमल इटसेल्फ नहीं होगा। डाइजेस्टेड पार्टली बाय एनिमल एंड पार्टली बाय द बैक्टीरिया, पासेस आउट इनडाइजेस्टेड, ऐसा नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आते हैं नेक्स्ट पे, द डिसीज निमोनिया इज कास्ड बाय। जो निमोनिया डिसीज है वो आपका किससे कास्ट होती है? तो निमोनिया डिसीज जो कास्ट होती है वो होती है आपका बैक्टीरिया। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया डिसीज के लिए, जो कि एक बैक्टीरिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर ऑब्लिगेट एनरोब इज। ऑब्लिगेट एनरोब कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, एनरोब की बात कर दी गई है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्लॉस्ट्रीडियम। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई है। नेक्स्ट है आपका साल्मोनेला इज रिलेटेड टू। साल्मोनेला आपका किससे रिलेटेड है? साल्मोनेला टाइफी से रिलेटेड हो गया तो टाइफाइड हो गया। नेक्स्ट पे, कॉमा शेप बैक्टीरिया इज नोन एज। कॉमा शेप जो होता है वो होता है विब्रियो कॉलरे, ये आपका कॉमा शेप होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। अब गोबर गैस प्लांट में आपका कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मिथेनोबैसिलस। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज। जो मेजर कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का वो कौन सा होता है? तो मेजर कंपोनेंट आपका होता है वो होता है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन। ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज द बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इनमें कौन सी आपका जो डिसीज़ है जिसमें आपका बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिनीमाटा डिसीज़। अब मिनीमाटा डिसीज़ आपका आपका जो इसमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो आपका एलिमेंट होता है वो कौन होता है? इसको आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इटाई डिसीज़ के लिए कौन सा आपका एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे आपका डिसीज़ होती है, ये आप कमेंट करके बताएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स।
इसमें किसको आप आपका बायो फर्टिलाइजर में कंसीडर करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एज़ोटोबैक्टर। नेक्स्ट पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो आपका डिस्कवर्ड करी थी वो आपका करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इस एंटीबायोटिक का आप नाम कौन सी इन्होंने आपका एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी, कमेंट करके बताएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनारोबिक। एनारोबिक देखिए वर्ड आ गया, एनारोबिक पे आप फोकस कर लीजिए। एनारोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो एनारोबिक जो आपका बैक्टीरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्लॉस्ट्रीडियम। कई बार ये पूछा जाता है लैंग्वेज बदल बदल के, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है आपका होगा क्लॉस्ट्रीडियम। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, बैक्टीरिया बियरिंग ए टफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड। जीवाणु जिसके दोनों सिरों पर एक गुच्छ में कशाभिकाएं पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? से ये जीवाणु है, दोनों सिरों पर बंच के फॉर्म में जब पाई जाती हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं एम्फीट्राइकस। एट्राइकस विदाउट आपका फ्लैजिला, पेरिट्राइकस में आपका होल सरफेस पे होती हैं, और लोफोट्राइकस में आपका सिंगल साइड होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कास्ड बाय बैक्टीरिया। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरियल जो होती है आपका ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस आपका कास्ट होती है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कास्ड बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो कौन सा आपका रोग जो है जीवाणु जनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। सेब का दंगल अंगमारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 इज कॉल्ड। NO3 का N2 में जीवाणु द्वारा बदलाव को कहते हैं। तो जो आपका कन्वर्जन होता है NO3 का N2 में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्योंकि नाइट्रोजन का रिवर्स एक प्रकार से निर्माण हो रहा है, तो डीनाइट्रिफिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायोसेक्टिसाइड बायो इंसेक्टिसाइड। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बैसिलस थुरिंजेंसिस। ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी एंजाइम जो आपका बैक्टीरिया में लोकेटेड होते हैं वहाँ लोकेट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज्ड फॉर।
क्लीनिंग ऑयल स्प्लिट इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्यूडोमोनास प्यूडिटा। नेक्स्ट है आपका टिटनस डिसीज इज काज्ड बाय। टिटनस रोग जो उत्पन्न होता है, तो टिटनस डिसीज जो कास्ट होती है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई के द्वारा होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन। डीएनए के वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं। तो जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट पे। इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर अ सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड। जीवाणु की ऐसी स्थिति जहां एक ध्रुव पर मात्र एक कशाभिका उपस्थित हो वो कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मोनो। मोनो का मतलब ये हो गया सिंगल, मोनोट्राइकस। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कॉर्क स्क्रू शेप फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। कॉर्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं। तो कॉर्क स्क्रू शेप जो फॉर्म्ड होते हैं वो होते हैं आपका स्पाइरोचेट्स। नेक्स्ट है जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड डाइट पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। तंतु में जीवाणु किसे कहते हैं? फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होता है वो होता है आपका एक्टिनोमाइसिटीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिनोमाइसिटीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया दूसरे जीवाणु पर परावलंबी होता है? ये आपका दिल्ली पीजीटी में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलोविब्रिया। नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। जीवाणु में श्वसन किण्वन में स्थित है। श्वसन किण्वन में स्थित है तो लोकेटेड कहाँ होते हैं? राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मीजोजोम्स। जो इसकी मेम्ब्रेन्स होती है उसमें आपका जो एक इन्वेजिनेशन टाइप का होता है उसी को बोल देते हैं आपका मीजोजोम्स। नेक्स्ट है आपका द बैक्टीरियम दैट काजेस बॉटुलिज्म। तो बैक्टीरिया जिससे आपका बॉटुलिज्म कॉज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म। पीजीटी में ये पूछा गया है। फूड पॉइजनिंग इससे हो जाती है। ए सेल वॉल मटेरियल इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो आपका क्या कॉमन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूरेमिक एसिड। पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। जो पिलाई होते हैं वो आपके पिली वो क्या हेल्पफुल होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में ये आपका हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी और यूपीपीसीएस में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। तो सहजीवी स्थिरण से संबंध नॉट जीन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, राइजोबियम में। पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। निम्नलिखित में कौन सा आपका सहजीवी जीवाणु है?
तो जो आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है वो है आपका ऑप्शन सी, राइजोबियम। राइजोबियम जो है आपका सहजीवी जीवाणु है, और ये आपका जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें जो आपका रूट्स होती हैं उनके जो नॉट्स बनी होती है, रूट नोड्यूल्स में आपके ये पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है या स्ट्रेप्टोमाइसिन से उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अब किससे उत्पन्न होता है, टीजीटी में आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो उत्पन्न होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से। राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बैक्टीरिया से रिलेटेड। सो थैंक यू।